मैंने स्क्रीन शेयर कर देता हूं। अब तक हमने देखा है कि किस तरह से हम वेबसाइट बना सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट और बिजनेस के लिए वेबसाइट, चाहे वो एजुकेशनल वेबसाइट हो या किसी कंपनी की वेबसाइट हो, किसी संस्था की वेबसाइट हो, हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और टेम्पलेट्स यानी डेमो डाटा, कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से, टेम्पलेट्स या डेमो डाटा का यूज करते हुए। ठीक है, आज हम एलिमेंटर का यूज करना सीखेंगे। एलिमेंटर का हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं। मैं अपने पैनल को ओपन कर लेता हूं। ये मैंने पैनल ओपन कर लिया। पैनल ओपन करने के बाद मैंने प्लगइन्स में, ये रहा प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। स्टार्टिंग में ही एलिमेंटर एक पेज बिल्डर होता है, इसे मैंने इंस्टॉल्ड करवाया था कि मैं एलिमेंटर पेज बिल्डर को अपने पैनल में इंस्टॉल करूंगा और एक्टिवेट करूंगा। ठीक है, ये इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद में अब हम आज सीखने वाले हैं कि इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। एलिमेंटर का यूज हम करते हैं, थोड़ा बहुत इसका यूज हमने देखा था वेब पेजेज को डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। लेकिन आज हम यहाँ पे एलिमेंटर का यूज देखेंगे यदि हमें बिल्कुल फ्रेश पेज अपने तरीके से डिजाइन करना है, तो एलिमेंटर का यूज करते हुए किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूं। मैं पेज क्रिएट करने के लिए पेजेस पे जाऊंगा और ऐड न्यू पर क्लिक कर दूंगा। ये आ गया। यहां पर मुझे पेज का नाम देना है, तो मैं इसका नाम प्रैक्टिस दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि केवल हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। अब आते हैं एडिट विद एलिमेंटर, ऊपर ही टॉप में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया एडिट एलिमेंटर। इसमें हमारे पास फुटर पार्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, हेडर पार्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट वाला पार्ट जैसे हम विजेट्स बोलते हैं या राइट साइड बार बोल सकते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये हम बना चुके हैं, रहता है ऑलरेडी। जितने भी हम पेज क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिक आता चला जाएगा, तो इसलिए हमें इन्हें बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमें जो डिजाइन करनी है वो बॉडी डिजाइन करनी है बस। तो बॉडी का डिजाइन करना है हमें। अब हम देखते हैं वन बाय वन इनमें कौन कौन से ऑप्शन है और किस किस तरीके से हम यूज में ले सकते हैं। हालांकि थोड़े बहुत ऑप्शन हमने यूज में लेके देख भी लिए हैं, फिर भी हम सारे ऑप्शंस यूज में लेके देखते हैं। सबसे पहले इनर सेक्शन। इनर सेक्शन हम कह सकते हैं कि एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर बॉक्स है। इसको मैं लेता हूं, केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे ये बड़ा आ रहा है और उसके अंदर दो पार्ट बन गए हैं, तो ये हो गया इनर सेक्शन। इसमें मैं, ये केवल सेक्शन बांटने के लिए, इनमें मैं लिख सकता हूं, कोई हेडिंग बना सकता हूं, कोई इमेज डाल सकता हूं, कोई टेक्स्ट लिख सकता हूं, बटन लगा सकता हूं, कुछ भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा वापस आगे। अब यहाँ पे है हेडिंग, इससे मैं हेडिंग बना सकता हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग बनानी है ऊपर, तो मैंने ये क्लिक कर दिया, ये हेडिंग आ गई मेरी। यहाँ पे जगह बन गई लिखने के लिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा मुझे हेडिंग का क्या नाम लिखना है। मुझे हेडिंग डालनी है, मान लो ये हेडिंग डालनी है, ये हेडिंग मैंने डाल ली। अब आते हैं नीचे, साइज। साइज छोटा बड़ा क्या करना है मुझे, उसी हिसाब से मैं कर सकता हूँ।
ठीक है, जो भी साइज मुझे लेना है मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे ये भी साइज है, जो भी साइज मैं लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ। ठीक है, जो भी साइज मुझे चाहिए मैं ले लूंगा। अब आगे आते हैं अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर या राइट। जहां भी मुझे रखना है मैं रख सकता हूं उसमें। उसके बाद चलते हैं स्टाइल पे। अभी हम केवल हेडिंग समझ रहे हैं। हेडिंग लिखने के बाद जो जो फीचर्स आ गए हम उनके बारे में डिटेल में समझ रहे हैं। स्टाइल पे चलते हैं। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का कलर बदल सकता हूं। वापस आते हैं, ये टेक्स्ट का कलर बदल दिया मैंने। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी चेंज कर सकता हूं। फॉन्ट जैसे मुझे लेना है, क्या ये फॉन्ट चेंज कर दिया। साइज चेंज कर सकता हूं मैं इसका, यहां से इसका वेट चेंज कर सकता हूं, गहरा हल्का ये होता है वेट। ठीक है, जैसे हम बोल्ड बोल्डर के नाम से जानते हैं। ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये सब मैं कर सकता हूँ। डेकोरेशन कर सकता हूँ, डेकोरेशन अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, यदि मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अंडरलाइन डल गई। लाइन की हाइट, लाइन की लेटर की स्पेसिंग चेंज कर सकता हूँ कि लेटर के बीच में कितना स्पेस रहेगा, वर्ड के बीच में कितना स्पेस रहेगा। ये हमें ज्यादातर चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो इसलिए हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे 0 पे मैंने सेट कर दिया। ये सेट हो गया कलर वगैरह। अब आते हैं वापस से एडवांस पे। मार्जिन, पैडिंग, मोशन इफेक्ट, और मोशन इफेक्ट में फ्लैश, काफी सारे मोशन इफेक्ट है, इन्हें लेके देखना। ठीक है, ये ले लेता हूँ टाड़ा। ट्रांसफॉर्म, रोटेट कराना है, ऑफसेट लेना है, स्केल, स्क्यू, हॉरिजॉन्टल फ्लिप या वर्टिकल फ्लिप, इस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप। ठीक है, जो भी मुझे कराना है मैं करा सकता हूँ। होवर, ये तो नॉर्मल हो गया, और होवर मतलब ऊपर लेके जाएंगे तो, और लेके जाएंगे तो मुझे क्या करना है, स्केल पे करता हूँ। लेके जाएंगे तो ये मैंने मान लो ये कर दिया, ये देखो। ठीक है, जैसे ही मैं इसको लेके जाऊंगा, और कुछ ले सकते हैं, स्केल हटा देते हैं। रोटेट कराना चाहूँ कि यदि होवर हो जाए तो रोटेट हो जाए। ऑफसेट, ठीक है, चलो ये हो गया। अब वापस आते हैं, ये हो गई हमारी हेडिंग। इसमें और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, होवर पर कलर चेंज करना। जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर में भी 2 तरह के कलर है, क्लासिक यानी सिंगल कलर, डबल कलर। यहाँ मैं डबल कलर लिख देता हूँ, फर्स्ट ब्लू और सेकंड, कहाँ पहुंच गए हम, बैकग्राउंड। सेकंड कलर में मैं ले लेता हूँ मान लो व्हाइट। ये एक मिनट, शायद हैंग हो गया। स्क्रीन शो हो रही है क्या? एक बार चैट में डालो स्क्रीन शो हो रही हो तो। व्हाइट, ठीक है, ये ले लिया। ये मैंने डबल कलर भर लिए। होवर पर भी मैं कलर भर सकता हूँ।
होवर पर मुझे सिंगल लेना है या डबल लेना है, जैसे मुझे इस डबल लेना है होवर पे, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये होवर का कलर हो गया। आगे चलते हैं, बॉर्डर लगा सकता हूँ, पोजिशनिंग सेट कर सकता हूँ, बॉर्डर कोई लगानी है तो, ठीक है, ये बॉर्डर लग गई। बॉर्डर का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, ये बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा हेडिंग और इनर सेक्शन। दो टॉपिक्स हमारे यहाँ पे, दो टूल्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट है इमेज। मैं इमेज भी लगा सकता हूँ, ये मैं इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाया, यहाँ पे इमेज आ गई, यहाँ पे जाके मैं इमेज चूज कर लूंगा। सबसे पहले तो ये रही जो ऑलरेडी है, इंसर्ट, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ इमेज, इमेज यहाँ पे चूज करता हूँ जो मुझे अपने पीसी या लैपटॉप में से लेनी है। यहाँ से लूंगा अपलोड फाइल्स, और कौन सी इमेज लेनी है उसे मैं ले सकता हूँ। ये वाली ले लेते हैं, ये रही, ठीक है, इस इमेज को हम ले लेते हैं, ये आ गई। इमेज लेते समय हमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है, ये राइट हैंड साइड का पोर्ट्रेट, ठीक है, ये राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, इमेज होती रहेगी सेलेक्ट। हम आगे बढ़ते हैं, एल्ट टेक्स्ट। यहाँ पे मुझे लिखना है कि ये इमेज किस बारे में है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है, तो मैं लिखना ही लिखना है, ठीक है, क्यों लिखना है, जिससे गूगल को पता चल जाए, सर्च इंजन को पता चल जाए कि ये इमेज किसके बारे में है। जब यूजर किसी इमेज को सर्च करता है तो इमेज, इसके एल्ट टेक्स्ट, इसके टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, इनके द्वारा पहचानी जाती है, ना कि इमेज के द्वारा। गूगल इमेज को नहीं देख सकता कि इमेज किसके बारे में है। इमेज, जैसे हमने कुछ भी सर्च किया कि मुझे सर्च करनी है ब्लॉगिंग की इमेज, ठीक है, यहाँ पे पोस्टर जो है ब्लॉगिंग का है, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइटल और एल्ट ये सब कुछ भी नहीं डाला हुआ, डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इमेज गूगल इसको सर्च में लाएगा ही नहीं। क्यों नहीं लाएगा, क्योंकि इस इमेज का मैंने नाम ही नहीं दिया हुआ, ये है किस बारे में, क्योंकि गूगल इमेज को पहचानता ही नहीं है। यहाँ जो एल्ट और कैप्शन और टाइटल लिखा जा रहा है, उसके बेस पर गूगल तय करेगा कि ये इमेज इसकी है, चलो इसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें एल्ट टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। एल्ट टेक्स्ट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है, टाइटल, ये इमेज किसके बारे में है, डिस्क्रिप्शन, ये इमेज किसके बारे में है, सब में सेम चीज आ रही है लेकिन फिर भी लिखना है, ठीक है, क्लियर होगा ये, यहाँ पे ये क्या लिखना है और क्यों लिखना है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसको चैट में डाल देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट, जहां भी मुझे करना है, यहाँ पे फोटो का साइज छोटा बड़ा, मीडियम, फुल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे कैप्शन, कैप्शन मैंने वहां पे नहीं डाला था तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। और इमेज से कोई लिंक कराना चाहूं कि यदि कोई इमेज पर क्लिक करे तो कहाँ पहुंच जाए, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे इमेज पर कोई क्लिक करे तो कस्टम लिंक, ऐसा ज्यादातर लोगोज में होता है, जब हम कोने साइड में अपना लोगो लगाते हैं ऊपर फ्रंट पेज पर, तो लोगो पर क्लिक करने पर होम पेज की इंडेक्स दी जाती है, जिससे वो होम पेज पर पहुंच जाता है, यानी पहले पेज पर पहुंच जाता है। उसी तरह से यदि मैं कहीं पहुंचाना चाहता हूं कि ये क्लिक करे इमेज पर और कहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे मैं उसकी लिंक लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कोई यूजर क्लिक करे और क्लिक करने के बाद ये पहुंच जाए इस पेज पर, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। कैप्शन, यहाँ पे मैं कैप्शन लिख सकता हूँ,
मुझे इमेज इंसर्ट कराते समय कैप्शन, एल्ट, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें लिखनी है। इसलिए लिखनी है जिससे यूजर जब कुछ सर्च करे, जैसे यहाँ पे इमेज दो दे रखी है, वो दे रखी है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। यूजर ने सर्च किया ब्लॉगिंग के बारे में, गूगल इस इमेज को सर्च में नहीं ला पाएगा। क्यों नहीं ला पाएगा? क्योंकि ना तो हमने एल्ट लिखा है ना डिस्क्रिप्शन लिखा है। गूगल को पता ही नहीं है कि ये इमेज किसकी है। हमने रैंडमली कोई भी इमेज उठा के डाल दी और वैसी डाल दी, ना कोई नाम ना कोई पता, तो ये गूगल की बिना नाम पते वाली डिक्शनरी में चला जाएगा, जिसका ना तो कोई नाम ना कोई पता, ठीक है। जैसे हम नंबर सेव कर लेते हैं मोबाइल में, ना तो उसका नाम से सेव नहीं करते, तो हम कई बार पहचान भी नहीं पाते कि नंबर किसका है, ठीक है। ये कलाकारियों को क्यों दिखा रहे हो? ये लो, मैंने बंद कर दी ये कलाकारी, ठीक है। अब चित्रकारी नहीं हो पाएगी, मैंने बंद कर दी। गूगल को पता ही नहीं चल पाएगा कि हम ये जो इमेज डाली है वो किसके लिए डाली है। ये यदि पता रहे गूगल को, तो हमें इसका एल्ट टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन सारी चीजें डालनी है, ठीक है। यहाँ जैसे मैं कैप्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा कैप्शन, ये देखो ये आ गया। ये अब कईयों को ये कैप्शन अच्छा नहीं लगता कि ये कैप्शन क्यों दे रखा है, ठीक है। हमें इस कैप्शन की जरूरत नहीं है, तो इस कैप्शन को ना डालें। लेकिन ठीक है, अब हमने कैप्शन नहीं डाला, लेकिन एल्ट और डिस्क्रिप्शन तो डालना ही डालना है, चाहे यूजर को यानी बनाने वाले को अच्छा लगे या नहीं लगे, बनाने वाले की मर्जी हो या नहीं हो, ठीक है। चाहे बनाने वाले का मूड नहीं हो कि मैं इसमें एल्ट डालूं, मैं इसमें टाइटल डालूं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन डालूं, फिर भी डालना है, ठीक है। क्लियर होगा? जैसे सुबह उठते हैं कि हमारा चाहे मूड हो या नहीं हो, हम नहाते हैं, ब्रश भी करते हैं, सारे काम करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमें ये एल्ट, डिस्क्रिप्शन हमें डालने ही डालने हैं। हम आगे चलते हैं वापस से। हाँ, ये यहाँ पे स्टाइल, ठीक है। ये हमने ये डाल दिया, स्टाइल पे चलते हैं। स्टाइल पे वही चीजें आ जाएंगी, विड्थ, हाइट, विड्थ, ये छोटी ज्यादा हो गई तो, ठीक है। हाइट, विड्थ इसकी चेंज करना, बॉर्डर चेंज करना, ठीक है। बॉर्डर कैसी लगानी है इसके ऊपर, ये बॉर्डर लग गई। बॉर्डर का कलर चेंज करना, विड्थ चेंज करना, ये देखो ये, इसे मैं, ये आ गया, ये देखो, ठीक है। ये इस तरह से मैंने ये फिट कर दी, इसमें मार्जिन चेंज कर दी, इसकी मार्जिन चेंज होने से बॉर्डर तो वहां लगी रह गई, लेकिन फोटो अंदर छोटा हो गया। उसी तरह से एडवांस में जाके मैं इसका होवर और ट्रांसफॉर्म, मोशन इफेक्ट, ये सब चीजें जो अभी हमने देखी वो सब चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने जूमिंग, ठीक है, जैसे ये डिस्प्ले होगी जूम हो जाएगी। इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड होवर कर देता हूँ चेंज, जैसे मुझे होवर का बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। ये देखो ये हल्का सा इफेक्ट आ रहा है इसमें, जबकि इस पे नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया होवर इफेक्ट, ठीक है। मैं कलर, हाँ अब ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं बताई है, कस्टम सीएसएस, इसको तो मैं यूज में नहीं लेना है। एट्रीब्यूट्स, इसको यूज में नहीं लेना है। रेस्पॉन्सिव, इसको यूज में नहीं लेना है, ठीक है। कस्टम सीएसएस का मतलब है यदि मैं कुछ एक्स्ट्रा सीएसएस कोड डालना चाहूं तो डाल सकता हूं। मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पे सारा काम मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से कर रहा हूं। मुझे क्या जरूरत पड़ रही है मैं अलग से सीएसएस कोड बना के डालूं। एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ रही, और वैसे भी ये डालने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रो है, ठीक है। यानी हम अपने एट्रीब्यूट्स नए डालें कोई जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हम सारा काम ड्रैग एंड ड्रॉप से कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि हमारी डेस्कटॉप पर भी अच्छे से खुलेगी ये पेज, हमारे लैपटॉप पर भी अच्छे से खुलेगा, और हमारे मोबाइल पर भी अच्छे से ओपन होगा, ठीक है। तो हमें रेस्पॉन्सिव को भी छेड़ने की जरूरत नहीं आ रही। अब हम इसको देखते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं रेस्पॉन्सिव में, हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट,
यानी ये वाली इमेज टैबलेट में हाइड हो जाएगी, मोबाइल में हाइड हो जाएगी या डेस्कटॉप पे हाइड हो जाएगी। जैसे मैं इसको क्लिक करके, ये मैंने इसको क्लिक किया, कहाँ गया, और रेस्पॉन्सिव, और इसको डेस्कटॉप पे मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और पब्लिश कर देता हूँ ऑब्वियसली में, ठीक है। अब ये देखो डेस्कटॉप पर नहीं दिखेगी। मैं इसे, कौन सा पेज था मेरा, प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसा हमें नहीं करना है, ये केवल मैं शो करा रहा हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाए। देखो डेस्कटॉप पे नहीं दिख रही और होवर इफेक्ट भी आ रहा है, सब चीज आ रही है। अब मैं इसको वापस से ऑन कर देता हूँ और इसे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। यदि कोई इमेज मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे तो दिखे, हमारे मोबाइल पे हाइड हो जाए, तो यहाँ से मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये देखो ये भी आ रहा है, और जब हम इसको रिफ्रेश ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, जूम भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। अब आते हैं वापस, टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट लिखना हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग बनाई, ठीक है, इसको मैं सेंटर कर दिया, और इसके बारे में मैं कुछ लिखना चाहूँ तो टेक्स्ट का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट का यूज करके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट का यूज सिंपल है। वीडियो, कोई वीडियो में लगाना चाहूँ, जैसे यहाँ पे मुझे वीडियो लगानी है, मुझे 2 पार्ट बनाने हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया, 2 पार्ट 3 पार्ट जो भी पार्ट बनाने हैं, जैसे मुझे ये बनाना है या ये बनाना है, ये इस पार्ट में बांट दिया। अब मुझे वीडियो पे जाना है, वीडियो, ये मैं यहाँ पे वीडियो पे गया, ये वीडियो आ गया, ठीक है। अब वीडियो कौन सी चाहिए, यूट्यूब की या सेल्फ होस्टेड, जो भी वीडियो मुझे चाहिए मैं ले सकता हूँ, ठीक है। यूट्यूब की चाहिए तो यहाँ यूट्यूब की लिंक डाल देंगे, सेल्फ होस्टेड चाहिए तो सेल्फ होस्टेड डाल देंगे, लेकिन 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने अपना कोर्स यहाँ पे अपलोड नहीं किया, क्योंकि इसमें जो वीडियो का साइज मांगता है वो 2 MB से ज्यादा का नहीं मांगता, ठीक है। यदि ये 2 MB से ज्यादा का मांगता तो हम अपनी वेबसाइट पे ही वीडियो कोर्स अपलोड करके डाल देते, ठीक है। तो मैं यहाँ यूट्यूब की लिंक ले लूंगा, यूट्यूब से कोई भी लिंक लेके यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी लिंक डालूंगा वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यूट्यूब से लिंक ले लेता हूँ, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ है, कॉपी है क्या, नहीं है, ये आ गया, मैंने इसकी यूट्यूब की कॉपी कर ली, यूट्यूब लिंक की, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अपडेट कर दिया, ये देखो ये आ गई, ठीक है। ये क्लियर होगा। अब आते हैं वापस से, यूट्यूब के बाद है बटन, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे बटन लगाना है, ये मैंने बटन लगा दिया, ठीक है। बटन में मुझे कुछ भी करना है, लिखना है क्लिक हियर, जैसे एनरोल नाउ कईयों में मैंने लिख रखा है, इसका कलर वगैरह भी अच्छा नहीं लग रहा, सेंटर पे करना है, लिंक भी डालनी है कि एनरोल करने के लिए कहाँ पे जाए, जो हमने लॉगिन बटन देखा था कि यदि पेमेंट करना चाहे तो कहाँ पे जाएगा, तो वो लिंक मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। इसका साइज में छोटा बड़ा जैसा लेना चाहे ले सकता हूँ, ठीक है। आइकन लगाना चाहूँ आइकन लगा सकता हूँ, कोई भी आइकन मुझे लेना है तो, जैसे मैं ले लेता हूँ डाउनलोड का आइकन, ठीक है, ये ले लेता हूँ, ये आइकन में लगा दिया, ये लो, ठीक है, ये आइकन आ गया। आइकन कहाँ लगाना है, बिफोर आफ्टर, वो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। और स्टाइल में जाके मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, टाइपोग्राफी, कि ये किस तरीके का दिखेगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये सब चीजें मैं इसमें, इसका कलर यही रखते हैं, और होवर का कलर चेंज कर देते हैं, होवर का कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, डार्क ग्रीन, ठीक है। जैसे ये लाएगा डार्क ग्रीन पे हो जाएगा। उसी तरह से टेक्स्ट का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये कहाँ गया बटन, देखो जा, हाँ, ठीक है। बटन टाइप सॉलिड वगैरह जो भी मैं लेना चाहूँ, ये देखो, ठीक है। कलर इसका लेना चाहूँ कलर भी मैं ले सकता हूँ,
ठीक है, जो जैसा लेना चाहूँ उस तरीके का मैं बना सकता हूँ। और टाइपोग्राफी चेंज कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। और वापस आते हैं इस पे, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट पे शैडो आ जाएगी। टेक्स्ट का कलर भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, तो उस पे यही अच्छा लग रहा है, ब्लैक में यही ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ये हो रहा है। अब ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद कहाँ पहुंचेगा कंटेंट, यहाँ पे मैं लिंक डालूंगा उसकी। जैसे मैं पेमेंट लिंक डाल देता हूँ इसमें, कोई इंस्टा मोड, मैं एक पेमेंट की लिंक ले लेता हूँ। एक मिनट, शायद यहाँ पे होगी। हाँ, ये रही पेमेंट लिंक मेरी कॉपी। ठीक है, ये रही पेमेंट लिंक, यहाँ से मैं पेमेंट की लिंक डाल देता हूँ और इसे अपलोड सेव कर देता हूँ। ठीक है, वापस से आ जाता हूँ, बटन हो गया हमारा। अब डिवाइडर, इसके और इसके बीच में मुझे थोड़ा सा गैप देना है। देखो ये आ गया। ठीक है, और कई मेरी पोस्ट में भी लिखा लगे हुए हैं, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, डिलीट। कई मेरी पोस्ट में भी लास्ट में डिवाइडर लगा हुआ है, यानी फिनिश। यहाँ पे जैसे मैंने ये लगा दिया, कईयों में मैंने लगा रखा है। और यहाँ पे मैं स्टार लगा रखा है कईयों में मैंने कुछ लिख रखा है। ठीक है, जैसे मुझे लिखना है, यहाँ पे डिवाइडर लिखा हुआ है फिनिश, ये मैंने लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया डिवाइडर। उसके बाद है स्पेसर, स्पेस देना। जैसे इसके और इसके बीच में थोड़ा सा गैप देना है मेरे को, तो स्पेसर का यूज करूंगा मैं। ठीक है, गैप ज्यादा हो गया, छोटा कर दूंगा। वापस आते हैं। उसके बाद है स्पेसर हो गया। आइकन, कोई भी आइकन में लगाना चाहूँ आइकन लगा सकता हूँ। कहाँ गया आइकन, आइकन ये रहा आइकन। ठीक है, ये आइकन लगा सकती है मैंने। आइकन कौन सा लेना है, चेंज करना है, आइकन पर क्लिक करने पर यदि लिंक खुले तो वो भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, आइकन लाइब्रेरी में जाके मैं आइकन भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये आइकन चेंज कर दिया मैंने। वापस आता हूँ। गूगल मैप का यूज करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने क्लिक कर सकते यहाँ पे गूगल मैप लगा सकता हूँ। गूगल मैप में मैं अपना जो कुछ भी लगाना है एड्रेस, वो भी डाल सकता हूँ। डाल देता हूँ बस। ठीक है, तो यहाँ डी आ जाएगा, ये आ गया डी का। मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे बेसिक आइकन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद है ये प्रो आइकन। प्रो आइकन मतलब जब हम एलिमेंटर प्रो का यूज करते हैं तो ये काम आएंगे, तो हम इनको भी यूज में नहीं ले सकते। अभी आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इनसे पहले मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखो ये सब चीज आ रही है, वीडियो भी आ रही है। एनरोल नाउ, जैसे ही मैं एनरोल नाउ पर क्लिक करूंगा तो ये हमें पेमेंट पेज पे ले जाएगा। ये मुझे पेमेंट पेज पे ले गया, और यहाँ से यदि कोई यूजर पेमेंट करना चाहे तो पेमेंट कर सकता है। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल लगी लिखी हुई है। और पे नाउ, यहाँ पे यूजर अपनी डिटेल्स लिखेगा और पे कर देगा, जैसे ये। और पे, फोन नंबर इज नॉट वैलिड। अच्छा, ये लो, यहाँ पे पे। ठीक है, ये हो गया। स्कैन करके कोई पे करना चाहे या यूपीआई आईडी से, यानी पेमेंट कर सकता है यूजर। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। अब ये जैसी मैंने इस पे क्लिक किया उसी पेज पर ओपन हो गया। यदि मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट पेज पे ओपन हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एलिमेंटर ओपन करता हूँ। अरे हाँ, मैंने इस पर क्लिक किया। लिंक कहाँ है मेरी, इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
और लिंक को ओपन करता हूँ। ये लिंक ओपन हो गई। लिंक कहाँ डाली थी? यहाँ पे, ये रही लिंक। मैं इस पर क्लिक करूंगा, लिंक ऑप्शन पे। लिंक ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने। लिंक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखो, ओपन इन न्यू विंडो। क्लिक कर देंगे और अपडेट कर देंगे। और जब भी अब यूजर इस पर क्लिक करेगा, नए पेज पे ओपन होगा एक टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो चैट में डाल दो CLR। ठीक है, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो चैट में क्वेश्चन डाल दो, जिससे मैं हाथों हाथ सॉल्व भी करता चलूं। इमेज बॉक्स, हम यहाँ पे इमेज बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, सबको या तो की CLR डालना है या क्वेश्चन डालना है। ठीक है, ये आ गया इमेज बॉक्स। यहाँ पे इमेज लगाओ, यहाँ पे हेडिंग डालो और यहाँ पे उसके बारे में डालो। ठीक है, इस तरह से भी मैं इसे बना सकता हूँ। आगे आते हैं आइकन बॉक्स। इसी तरह से आइकन बॉक्स है। ये आइकन बॉक्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नए पे। ठीक है, यहाँ पे आइकन आ गया, यहाँ पे हेडिंग आ गई और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, यहाँ से हेडिंग बदलो। ठीक है, यहाँ से हेडिंग बदलो और यहाँ से आइकन बदलो। वापस चलते हैं अब आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टार रेटिंग, ये भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, ये आगे स्टार रेटिंग। और यहाँ पे स्टाइल वगैरह, साइज चेंज, ये सब तो ऑलरेडी हम कर ही सकते हैं। अब अच्छे से हम समझ गए हैं कि ये कैसे यूज में लेना है। कलर चेंज करना है इसका। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म डालना, ये सब चीजें बार बार आती रहेंगी और ये हर किसी के साथ आएंगी, तो ये हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आइकन। ठीक है, जैसा भी आइकन लेना चाहें वो स्टाइल में आइकन में ले सकता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इमेज, अब यहाँ पे मांग रहा है ग्रुप्स ऑफ इमेजेस। खाली एक इमेज नहीं, ग्रुप्स ऑफ इमेजेस। मैं क्लिक करूंगा, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली। मान लो ये 4-5 इमेज में ले सकता हूँ इसमें। और इंसर्ट, यानी ये एक तरह से गैलरी बन गई। और इंसर्ट। ठीक है, ये आ गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं मीडियम ले लेता हूँ। ये 3 ये इस तरह से आ गई। और मैं इसे लार्ज ले लूँ तो ठीक है, ये लार्ज हो गई। लेकिन यहाँ पे हम चलते हैं, लिंक डालना, एरो डॉट्स, ये एरो आ रहे हैं नीचे, एरो दिखाई दे रहे होंगे। ये जो ये चल रही है, ये चल रही है, यहाँ पे ये चल रही है। इनको चेंज कर सकता हूँ। और मैं इसे अब अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये अपडेट हो गई। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। 1 मिनट, इसे दूसरा पेज डालना पड़ेगा। प्रैक्टिस। ठीक है, ये देखो, ये आ रही। ठीक है, यानी इमेज गैलरी की तरह ये मैंने बना लिया। यहाँ से इमेज ये साइज क्या लेने हैं, इसके पोजीशन क्या लेनी है, और मोशन इफेक्ट वगैरह, ये सब चीजें जो ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और ये कैसे लेना है, सेंटर पे लेनी है इमेज, लेफ्ट में लेनी है, एंड में लेनी है, टॉप में लेनी है, बॉटम में लेनी है, ये सब चीजें मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। 7 इमेजेस सेलेक्टेड, ये मैंने 7 इमेज सेलेक्ट किए हैं। और भी इमेज यदि मैं लेना चाहूँ तो और भी इमेज ले सकता हूँ। ठीक है, स्लाइड टू शो डिफॉल्ट, मैं इसे 1 कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गई 1। और मैं इसे अब अपडेट कर देता हूँ और इसको मैं मीडियम कर दूं।
और मैं इसे रिफ्रेश कर दूं। ठीक है, ये आ गया, एक सिंगल इमेज आ रही है। कई बार इमेज गैलरी ऐसी चलती हुई देखी होगी, ऊपर ऊपर टॉप में हेडर बार में ऐसी इमेज गैलरी चलती रहती है। जब हम पहला पेज होता है इस तरह से ही ऑटोमेटिक घूमती रहती है। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेसिक गैलरी, ये भी तो एक तरह से इमेज गैलरी है। ठीक है, इसमें भी हम ग्रुप्स ऑफ इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट आइकन्स, इससे मैं लिस्ट तैयार कर सकता हूं। ठीक है, ये ओपन हो गया, लेकिन इससे क्या है, लिस्ट तैयार करना बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ये, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिया मोहन। अब ये देखो यहाँ पे आइकन भी अलग अलग है, आइकन भी लो। ठीक है, आइकन भी कौन सा लेना है, ये ऊपर वाला राइट मार्क का, तो आइकन भी सिलेक्ट करो। ये रहा चेक मार्क। ठीक है, इस तरह से फिर तीसरी लो, इसमें भी लिखो, इसमें भी आइकन सेलेक्ट करो। तो ये थोड़ा सा इस तरह से लिस्ट बनाना डिफिकल्ट है। तो अब लेकिन मुझे लिस्ट भी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल टेक्स्ट लूंगा। सिंपल टेक्स्ट, ये मैंने सिंपल टेक्स्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट बना ली, और इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे दे रखे हैं ऊपर बुलेट्स एंड नंबरिंग, यहाँ से मैं बना लूंगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें मैं चेक मार्क नहीं ला सकता, मैं इसमें कलर नहीं कर सकता। तो हमारे पास कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ कमी है। मुझे जिस तरीके की बनानी हो मैं उस तरह की बना सकता हूँ। ठीक है, यदि मैं चाहता हूँ कि मैं इससे काम चला लूंगा, तो मैं इससे काम चला सकता हूँ। और यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा चेक मार्क चाहिए सब में, ठीक है, कलर में भी चाहिए, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। उसके बाद आते हैं काउंटर। मैं काउंटर बना सकता हूँ। काउंटर जैसे अभी चल रहा था 100, यहाँ पे मैं काउंटिंग बदलनी है, मुझे इसकी 500 करनी है। ठीक है, क्लियर होगा। इसका कलर वगैरह बदलना है, कलर वगैरह बदल सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रोग्रेस बार, मैं प्रोग्रेस बार बना सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रोग्रेस बार बना दी, ये हो गई। टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, ये टेस्टिमोनियल्स इसी तरीके से आते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा जाता है, यानी उसका क्या टेस्टिमोनियल देना चाह रहा है वो, यहाँ पे उसका फोटो आता है। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम आता है और यहाँ पे उसकी पोस्ट आती है। ठीक है, यहाँ पे उसका स्टेटमेंट है वो आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। टॉगल, एज अ लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं, जैसे FAQ। ठीक है, कईयों में देखा होगा कि इस तरह से FAQ हम बना सकते हैं। शायद इसमें भी हमारे अगर हम ओपन करें तो कहीं ना कहीं FAQ इसमें दे रखे होंगे।
जैसे मुझे पहला FAQ, पहले पे चलते हैं, इस पर क्लिक किया, इसका नाम लिखा, हाउ कैन आई जॉइन वेबिनार। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ बाय क्लिकिंग on link given on top। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला हो गया, दूसरा लेते हैं। व्हाट लैंग्वेज, ठीक है, इसका आंसर हिंदी। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से मैं कितने भी क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकता हूँ, ऐड पर जाकर। ठीक है, 2 3 4 5, ये हमारा FAQ तैयार हो गया। और इनका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे FAQ सर जाते हैं नीचे। ठीक है, ये आ गया, क्लिक किया, ये क्लिक किया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सोशल आइकन्स। ठीक है, ये सोशल आइकन आ गए। यदि मैं कहीं लास्ट में ऐड कराना चाहूँ तो, और यहाँ पर क्लिक करके मैं इसकी लिंक भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि हमने कल डेमो वाले में भी देखा था। टैब, इस टैब को भी मैं ले सकता हूँ। टैब और टोगल केस थोड़ा सा डिफरेंस है बस, से काम सेम करते हैं। जैसे ये पहले पर क्लिक करना चाहूँ तो पहले पर, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ टैब का नाम भी और इसका आंसर भी हिंदी। और टैब, इसी को, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये देखो, अब इसे हम चलते हैं रिफ्रेश, आगे चलते हैं जब तक रिफ्रेश हो रहा है। क्या ये हो गया। ठीक है, इनमें और इसमें थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है बस, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि आ रहा है तो चैट में डाल दो यस, चैट में डाल दो यस, जिससे मैं समझ पाऊं कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बस 2 के समझ में आ रहा है, बाकी लोग, बाकी सब उसके बाद है अलर्ट। अलर्ट बॉक्स भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, दिस इज अलर्ट, यहाँ पे अलर्ट लग गया और यहाँ पे मैं अलर्ट के बारे में लिख सकता हूँ कि क्या अलर्ट है, जिससे सामने वाला इसे साफ साफ दिखे कि ये अलर्ट है। साउंड क्लाउड, ठीक है, मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ। शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड का भी यूज कर सकता हूँ। शॉर्ट कोड का मतलब जैसे हमने फॉर्म लगाया था उसी तरीके का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा इसकी। ठीक है, एज अ पॉडकास्ट। ठीक है, मेरी जो भी लिंक होगी पॉडकास्ट की मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ और ये चालू हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट कोड, HTML का कोड डाल सकता हूँ। रीड मोर का बटन लगा सकता हूँ। जैसे हमारी कोई लंबी साइट है तो मैं यहाँ पे रीड मोर का बटन लगा दूंगा, तो जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो
कंटिन्यू रीडिंग लिखा आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, ये हो गए हमारे जनरल ऑप्शंस। उसके बाद है साइट। ठीक है, इनमें भी, साइट में भी है 2 4 5 ऑप्शंस जिनको हम यूज में ले सकते हैं। न्यू नेव मेन्यू लगाने के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट लगाने के लिए, ठीक है, सर्च फॉर्म लगाने के लिए, जैसे सर्च फॉर्म लगाना है मुझे, ये क्या है, ये प्रो है, ये सारे प्रो हैं। ठीक है, और साइट मैप लगाने के लिए, साइट का लोगो, लेकिन ये प्रो हैं, और एक्टिव टाइटल लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स का यूज हम जब लेंगे जब हम शॉपिंग साइट यानी ई कॉमर्स साइट का साइट क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे ई कॉमर्स साइट बनाते समय। वर्डप्रेस, ये कुछ वर्डप्रेस के ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज में ले सकते हैं, जैसे सर्च बार, विंडो, मेटा, रिसेंट पोस्ट, नेविगेशन मेन्यू, इनको मैं यूज में ले सकता हूँ, लेकिन इनको यूज में लेने की मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखो सर्च बार है, यहाँ सर्च के लिए काम में आता है। ठीक है, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, जो हम लास्ट वाले ऑप्शन पढ़ रहे हैं, वर्डप्रेस वाले ऑप्शन। ठीक है, क्लियर होगा। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, ये आ गया, साउंड भी आ गया हमारे पास, ये सर्च बॉक्स भी आ गया। ये देखो, जब कोई यूजर इसमें सर्च करेगा तो उसको वो इसमें सर्च बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये सर्च आ गया, नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे अबाउट। ठीक है, ये देखो अबाउट अस आ गया, सैंपल पेज, होम, यानी ये सर्च वाला इसमें लाइव काम भी कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि ये सर्च केवल वैसे ही दे रखी हो। ठीक है, जैसे मुझे सर्च करना है क्लियर, और जो चीज इसमें नहीं होगी उसको ये मना कर देगा। CAR, यही आ गया। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो शायद ये करियर वाली पेज पे मैं पहुंच चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा एलिमेंटर समझ में आ गया होगा कि एलिमेंटर का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस को तुम्हें यूज में लेके देखना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इन ऑप्शंस का यूज करके, यानी एलिमेंटर का यूज करके, हम अपने लिए वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें हम टेम्पलेट का भी यूज नहीं करने वाले। हम एक सिंपल पेज लेंगे, खाली बिल्कुल ब्लैंक पेज, और वो पेज भी हम अपने आप से बनाएंगे, जैसा कि हमने आज बना के देखा। ठीक है, और उन सबको पेजों को हम यहाँ पे मेन्यू के रूप में डालने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक पेज बनाया लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो ये भी बताऊंगा मैं कि इस पेज को जो मैंने अभी लगाया है, बनाया है प्रैक्टिस वाले को, यहाँ मेन्यू के रूप में कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स हैं तो पूछ सकते हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो सॉल्व कर लो, नहीं तो हम क्लास को एंड करते हैं। जिसके कोई क्वेश्चन नहीं है वो हैंड रेज कर दो, जिसके कोई क्वेश्चन नहीं है वो हैंड रेज कर दो।